एक आदमी को मौत की सजा दे दो या उसका घर बर्बाद कर दो, ये दोनों बराबर होते हैं। और उन्होंने हमारे घर तोड़ने की बात कही है तो ये बहुत निंदनीय है। कच्ची बस्ती रहवासियों ने विधायक वासुदेव देवनानी का पुतला फूंक कर जताया विरोध। विधानसभा में अजमेर की पहाड़ी पर बसे लोगों को अवैध बताकर बेदखल करने का उठाया था मुद्दा। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री व अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी द्वारा गत गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में अजमेर उत्तर के शहरी क्षेत्र में पहाड़ी इलाकों में अवैध बस्तियां बसाकर किए जा रहे अवैध कब्जों पर अंकुश लगाने एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग का मुद्दा उठाया गया था, जिस पर मंगलवार को अजमेर कच्ची बस्ती महासभा द्वारा वैशाली नगर में विधायक वासुदेव देवनानी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अजमेर कच्ची बस्ती महासभा के अध्यक्ष दीनदयाल पंवार ने बताया कि कच्ची बस्तियों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों ने वैशाली नगर स्थित मजदूरों की चौखटी पर आज एकत्रित होकर विधायक देवनानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और देवनानी के पुतले की शवयात्रा निकालकर उनका पुतला जलाया। कच्ची बस्ती महासभा के अध्यक्ष पंवार ने बताया कि पूर्व शिक्षा मंत्री एवं विधायक देवनानी ने गरीबों का आशियाना उजाड़ने का कुप्रयास किया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान विधानसभा में विधायक देवनानी ने अवगत करवाया कि शास्त्री नगर, वैशाली नगर, नागफनी, बोराज, तारागढ़, आतेड़ की बगीची, राजीव कॉलोनी सहित अरावली पर्वतमाला पर 250 से अधिक अवैध कॉलोनियां बस गई हैं एवं धड़ल्ले से अतिक्रमण किए जा रहे हैं। विधायक देवनानी ने विधानसभा में बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने वर्ष 2011-12 में अरावली पर्वतमाला से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर आदेशों की पालना नहीं की गई और अवैध रूप से कॉलोनियां बसती गई। हाँ ठीक है। जो देवनानी जी ने विधानसभा के अंदर हम गरीब कच्ची बस्तियों के आशियाने उजाड़ने के लिए जो बात कही है, उसकी आज आक्रोश रैली के अंदर आज उनका पुतला जलाया गया है। और हम कच्ची बस्ती के, उन्होंने कहा ना 250 कच्ची बस्तियां अवैध है। अरे साहब, आपके द्वारा ही वहाँ शिलान्यास किया, जब वोट होते हैं तब आप ही पहाड़ी पे चढ़ के वहाँ वोट मांगने आते हो, हमारे घर पे चाय पीते हो, हमारे लोगों के खाना खाते हो और हम लोगों को अवैध बताते हो। ऐसी मनमानी, मुझे लगता है कि उनका उदयपुर जाने का समय आ गया है और उदयपुर वो रवाना होने वाले हैं, उनका टिकट कंफर्म हो गया है। अब की बार देवनानी जी कच्ची बस्तियों में वोट मांगने आएंगे तो उनको वोटों की जब के चप्पलों की मालों से उनका स्वागत किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। मैं अपील करूंगा, अगर हम देवनानी जी का समर्थन करते, जब वो हमारी बात को विधानसभा में रखते कि आप वन क्षेत्र की जमीन जितनी जहां तक है उसकी एक बाउंड्री खिंचा दी जाए, उसका सीमांकन कर दिया जाए, उसके बाद में अगर कोई बसता है तो उसको अवैध माना जाए। अभी जो बस गया, एक आदमी को मौत की सजा दे दो या उसका घर बर्बाद कर दो, ये दोनों बराबर होते हैं। और उन्होंने हमारे घर तोड़ने की बात कही है तो ये बहुत निंदनीय है। हम सरकार से ऐसी आस रखते हैं कि सरकार हमारी बात को केंद्र तक पहुंचाए। केंद्र में जो हमारे भूपेंद्र जी हैं वन मंत्री, वो ऐसा करें कि वन क्षेत्र के एक सीमांकन कर दें और वन क्षेत्र का जितना भूमि कच्ची बस्ती में है उसको छोड़ के उतना जमीन वन क्षेत्र को कहीं और दे दे और हम लोगों को पट्टे दे दे। यही उनसे हमें आस है। और अशोक गहलोत जी से निवेदन है, जो आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रखा है कि प्रशासन गाँवों के संग, उसमें कई ऐसी कच्ची बस्तियाँ हैं जिनके पट्टे हो चुके हैं। हम लोगों को भी आश्वासन दिया गया है। हमारी जो 48 कच्ची बस्तियाँ वो एडीए में है और उम्मीद करते हैं कि उनको भी पट्टे दे देंगे। वन क्षेत्र जो आता है वो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। आज तो मान लीजिए कि इनके भाषण पे कोई इतना गौर नहीं हुआ क्योंकि सरकार कांग्रेस सरकार है, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आएगी ये अपने कारनामे जो इनके अंदर है, इनकी दिल की बात जो इन्होंने कही है वो बाहर लाएंगे। और हम कच्ची बस्ती एकता है, और अभी तो क्या है, सिर्फ एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है। पूरी फिल्म हम 2.5 लाख लोग हैं कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले पूरे अजमेर शहर में। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव शिव कुमार बंसल ने बताया कि एक तरफ राजस्थान सरकार सरकारी भूमि पर बनी हुई कच्ची बस्तियों में गरीबों को आशियाना देने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे जारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर विधायक देवनानी राजनीतिक रोटियां सेकने और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर गरीबों का आशियाना उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2011-12 में अरावली पर्वतमाला से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। 2013 से 2018 तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और विधायक देवनानी सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री थे। उस समय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना क्यों नहीं की गई?
जबकि अधिकतर बस्तियां विधायक देवनानी के विधानसभा क्षेत्र में बसी हैं। इन बस्तियों में विधायक कोष से विधायक देवनानी ने 10 वर्षों में कई विकास कार्य कराए हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक 2013 से 18 तक पहाड़ी पर हो रहे अतिक्रमण पर मूक दर्शक बनकर क्यों बैठे रहे और वोटों की राजनीति क्यों कर रहे हैं, और अब गरीबों का आशियाना उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि बेहद शर्मनाक है। कच्ची बस्ती जिंदाबाद, कच्ची बस्ती जिंदाबाद, देवनानी के नाम ले, देवनानी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, देवनानी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, देवनानी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, देवनानी हाय हाय, 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 वासुदेव देवनानी हाय। जी पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी जी ने राजस्थान विधानसभा में पहाड़ी क्षेत्र पे बसी हुई बस्तियों को अतिक्रमण बताते हुए उन पर अंकुश लगाने, उनको हटाने की मांग की थी, जो कि गलत है। देवनानी जी ने विधानसभा को गुमराह किया है और देवनानी जी मानसिक रूप से विकसित और संकीर्ण विचारधारा से जो ये बयान दिया, ये शर्मनाक है। माननीय देवनानी जी ने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 2011-12 में जब हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की बात कही थी, तब वे क्या चूड़ियां पहनकर बैठे थे? तब वो क्या कर रहे थे? और माननीय देवनानी जी के विधायक कोष से ही इन बस्तियों में सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था की गई। उस समय क्या कर रहे थे? इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये गरीबों का आशियाना उजाड़ना चाहते हैं, जबकि एक तरफ राजस्थान सरकार प्रशासन शहरों के संग कार्यक्रम के तहत कच्ची बस्तियों का नियमन कर रही है, पट्टे वितरित कर रही है, वहीं देवनानी जी की हरकत अव्यावहारिक बेईमानी है। आज कच्ची बस्ती महासभा की ओर से एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया गया, देवनानी जी का पुतला जलाया गया यहाँ पर मानसिंह होटल के सामने, और भगवान से प्रार्थना की गई कि इस विक्षिप्त एवं संकीर्ण विचारधारा के आदमी को सद्बुद्धि दे। इस अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव शिवकुमार बंसल, पार्षद हेमंत जोधा, नितिन जैन, हेमराज खारोलिया, पुष्पेंद्र ओझा, जगदीश सुनारीवाल, रमेश नोगिया, रामलाल बसीटा, कैलाश धौलपुरिया, गोपाल सिसोदिया, विनोद नायक, राजू जाट, शिवराज, रमेश नोगिया, अशोक जमादार, निरंजन, सोनू बसीटा, सतीश बारिया सहित बड़ी संख्या में कच्ची बस्ती के रहवासी लोग मौजूद रहे।